नमस्कार दोस्तों, ये है मनपसंद ऑडियो बुक जहां हम श्रीमद् भागवत गीता का सार आपकी भाषा में सरल और भावपूर्ण में सुनाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 सांख्य योग। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान और कर्म का योग। अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण की शुरुआत। अर्जुन दुखी है, भ्रमित है। उनके मन में अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने को लेकर भारी दुविधा है। श्री कृष्ण जो उनके सारथी हैं, उन्हें समझाते हैं कि यह मोह समय और धर्म के विपरीत है। श्री कृष्ण का पहला ज्ञान। हे अर्जुन, ये जो मोह और कायरता है, ये एक योद्धा को शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, युद्ध करो, नपुंसकता छोड़ो, अपने धर्म को निभाओ। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन कहते हैं, मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर बाण चला सकता हूँ? ये तो मेरे आदर्श हैं। कृष्ण बताते हैं, युद्ध धर्म है। रिश्ते और धर्म जब टकराते हैं तो धर्म का पालन सर्वोपरि है। आत्मा का ज्ञान। गीता का मूल्य। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, न इसे कोई शास्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर तो वस्त्र की तरह है, बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर है। सुख दुख, लाभ हानि सब समान। श्री कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, सबको एक जैसा समझकर कर्म कर। निष्काम कर्म योग। गीता की सबसे प्रसिद्ध सीख यही दी गई। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने धर्म के अनुसार काम करो, मोह को त्याग कर। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण। जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में रखता है, जो ना तो शोक में व्याकुल होता है और ना ही सुख में प्रमाद करता है, वही ही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। वही तत्वदर्शी ज्ञानी होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है और आकर्षक चीजों से दूर रहता है। ऐसा ही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाता, वो उन्हें ही गिरफ्त में आकर धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। क्रोध, मोह और विनाश। इच्छा से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और अंत में पतन होता है। अंत की शांति और ब्रह्मा की स्थिति। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो इच्छाओं को त्याग देता है, मोह से मुक्त होता है, वही शांति को प्राप्त करता है और ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होता है। अगले भाग में हम जानेंगे अध्याय 3 कर्म योग, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कर्म भी जरूरी है। अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला भाग सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।